आज बड़ा सवाल यह है, क्या हमारे देश के मुसलमान इन विपक्षी दलों को वोट देंगे? आज हमारे देश के मुसलमानों को इसके बारे में सोचना है, और बड़ी बात जो उनको सोचनी है वो ये कि क्या हमारे देश के जो सच्चे मुसलमान हैं, जो हमारे देश के सच्चे नागरिक हैं, क्या वो अतीक अहमद के साथ हैं? क्या वो अतीक अहमद को सही मानते हैं? क्या अतीक अहमद और उसके बेटे और उसके परिवार ने जो कुछ किया, क्या वो उसको सिर्फ इसलिए सही मानते हैं क्योंकि अतीक अहमद एक मुसलमान है? और क्या सिर्फ इसीलिए देश के सारे मुसलमान उसके लिए आंसू बहाएंगे? आज देश के मुसलमानों को भी ये बात जरूर सोचनी होगी। हमारा ऐसा मानना है कि देश में शायद ही कोई मुसलमान, सच्चा मुसलमान होगा जो आज ये कह दे कि अतीक अहमद बेकसूर है और अतीक अहमद के साथ ये नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। वो कुछ भी कहें, लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। ये कानून की धज्जियां उड़ रही है, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको। वो इस गाड़ी तो पलट ही सकता है। So the other name for Mr. Ajay Bish was actually Mr. Togdo, because whenever he was Chief Minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that Togdo, which means finish them off. So this kind of complete lawlessness, jungle raj, without resorting to the rule of law, encounter killings have always flourished under the honorable gentleman and continue to do so. आज जब इस एनकाउंटर को भी सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है, इसे भी हिंदू और मुसलमान के बीच बांट दिया गया है, तब हम कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आपको याद होगा, विकास दुबे भी एक बहुत बड़ा अपराधी था, ऐसा ही कुख्यात, और तब उसकी गाड़ी पलट गई थी। और आपको याद होगा, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था, और तब भी लोगों ने ऐसे ही राहत की सांस ली थी और कहा था जो हुआ ठीक हुआ। और असद अहमद की तरह विकास दुबे ने भी पुलिस वालों की हत्या की थी। और जब कोई अपराधी पुलिस पर हमला करता है तो उस अपराधी का यही अंजाम होता है, क्योंकि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस में काम करने वाले हमारे जवान हैं, जो दिन रात काम करते हैं, जो खाकी पहनते हैं, अगर उन पर भी कोई हमला करेगा तो फिर पुलिस क्या करती है आप देख सकते हैं। और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि पुलिस ने असद अहमद का एनकाउंटर नहीं किया, बल्कि उसने लोकतंत्र की हत्या की है। यह तो लोकतंत्र का एनकाउंटर है, यह तो संविधान का एनकाउंटर है। लेकिन सच यह है कि लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई थी जब अतीक अहमद ने बीएसपी के नेता राजू पाल की हत्या की थी। और उसके बाद उपचुनाव में अतीक अहमद का भाई मोहम्मद अशरफ राजू पाल की पत्नी से के सामने चुनाव लड़कर चुनाव जीत गया था। यह कहानी आप जरूर याद कीजिएगा और देखिएगा उस दिन हमारा लोकतंत्र क्या कर रहा था। बात है वर्ष 2004 की, जब अतीक अहमद ने सांसद बनने के बाद अपनी इलाहाबाद वेस्ट सीट खाली कर दी थी। और इन चुनावों में बीएसपी के नेता राजू पाल ने उसके भाई अशरफ को हरा दिया था। तो सोचिए, राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई को हरा दिया अतीक अहमद की सीट से। और यह बात उस समय अतीक अहमद को इतनी चुभी कि उसने राजू पाल की ही हत्या करवा दी, यानी एक विधायक की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से जीत गया था। पहली बात तो यह है, उस दिन हमारा लोकतंत्र कहां था? उस दिन हमारी न्यायिक व्यवस्था कहां थी? संविधान कहां था? पुलिस कहां थी? बड़ी बात यह है कि जब उपचुनाव में, जब इसके बाद उपचुनाव हुए, राजू पाल की मृत्यु के बाद जब दोबारा उपचुनाव हुए, तो बीएसपी ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को अपना उम्मीदवार बनाया।
और चुनाव में जीत पूजा पाल की नहीं हुई, बल्कि उस समय जीत हुई अतीक अहमद के भाई की। यानी पूजा पाल हार गई, राजू पाल की पत्नी जिसकी हत्या अतीक अहमद ने करवाई थी, उसकी पत्नी चुनाव में हार जाती है। देश के लोग उसको वोट नहीं देते और अहमद, जो अतीक अहमद का भाई है, वो चुनाव जीत जाता है। और इसलिए लोकतंत्र को तो तभी मार दिया गया था। अब आप सोचिए वो कैसा लोकतंत्र था। उस दिन लोकतंत्र खत्म हो गया था। चुनाव व्यवस्था से उस दिन विश्वास उठ गया था कि जब अतीक अहमद का भाई जीत जाए और जिसकी हत्या उसने की है उसकी पत्नी चुनाव में हार जाए। विडंबना यह है कि अतीक अहमद ने जब राजू पाल की हत्या करवाई तब वो समाजवादी पार्टी में था, इसी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में। लेकिन आज अतीक अहमद जेल में है और उसी राजू पाल की पत्नी पूजा पाल आज उसी समाजवादी पार्टी की विधायक है। यह भी समय का चक्र देखिए। इसलिए आज पूजा पाल को यह तय करना है कि उनके लिए जरूरी क्या है। वो अपने पति की हत्या का इंसाफ चाहती हैं, अपने पति की आत्मा की शांति चाहती हैं, उन्हें इंसाफ दिलाना चाहती हैं जिसे अतीक अहमद ने जिसकी हत्या करवाई, और अतीक अहमद उस समय समाजवादी पार्टी में था, या वो उस पार्टी की विधायक बने रहना चाहती हैं जिसके सांसद रहते हुए अतीक अहमद ने उनके पति को मारा था। और आज अखिलेश यादव फिर से इस एनकाउंटर को नकली और फेक एनकाउंटर बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जैसी करनी वैसी भरनी, जब रुलाए हो तो रोगे, उसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। मगर बस ये तो है कि ये लगता है कि जिस मार्ग में तुम गए और जो मार्ग देख रहे हो कि कितना गंदा मार्ग है, उस मार्ग में अपनी औलाद को आपने भेज दिया तुमने। तो ये तो सोचने वाली बात है। मगर जब एक बाप भी नहीं सोच रहा है किसी के लिए, तो और कोई क्या सोचेगा। मगर मैं ये कह सकती हूँ कि जो जैसा करता है उसको ऐसा भरना पड़ता है इस दुनिया में। अब बड़ी बात यह है कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। उनके जो बॉस हैं, यानी उनके जो नेता हैं, वो हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव इसी एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह एनकाउंटर नकली है, ये धर्म के आधार पर किया गया है और वो इसके पक्ष में नहीं है। और पूजा पाल ये कह रही हैं कि यह न्याय हुआ है। अब पूजा पाल को यह तय करना है कि उनके लिए अपनी विधायकी ज्यादा जरूरी है या अपने पति को मिलने वाला इंसाफ ज्यादा जरूरी है। क्योंकि समय कई बार ऐसे मुश्किल मोड़ पर लाकर इंसान को खड़ा कर देता है और कहते हैं कि समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे सब चीजें बदल जाती हैं। हो सकता है पूजा पाल का जो गुस्सा है वो भी अब कम हो गया हो जब से वो समाजवादी पार्टी की विधायक बनी है।